इमिग्रेशन में क्या तब्दीलियां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैं और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ? अच्छा, होता यह है कि नॉर्मली जो किसी भी कंट्री के ना जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो बड़ा इम्पैक्ट करती है आपके ना इमिग्रेशन सिस्टम पे। जी। अगर आपने देखा हो कि पिछले 2-3-4 सालों में जिस कंट्री को भी देखें उसमें जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो ज़्यादातर जो नेट माइग्रेशन के ऊपर उसकी कमी के ऊपर बात करती नजर आ रही है। जी। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2-3 साल में यही हुआ पे पिछले 2022 में 23 में बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू हुए। फिर उसके बाद जो है वो 23-24 में जो तकरीबन मिड में 23 के मिड से ऑनवर्ड क्योंकि उनके इलेक्शन थे ये अभी जो 25 में हुए तो वो पहले ऑलरेडी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा कर चुके थे तो उस पर प्रेशर आया, उन्हें कुछ थोड़ी सी स्टॉप की। लेकिन जब इलेक्शन ये 5 मई को हो गए हैं अब उसके बाद जो है ना वो सूरत ग्रेजुअली ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से बेहतर होना शुरू हो गया, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बेहतर होना शुरू हो गया क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी जिसने ये सारी पॉलिसीज लॉन्च की थी वही गवर्नमेंट लेबर की आगे और दोबारा अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। तो मेरा ये मानना है कि जो आपने बात की ना कि ओवर द टाइम इमिग्रेशन की सूरत हाल क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में मैं ये समझता हूँ कि जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि ऑस्ट्रेलिया के हालात बेहतर हैं, गवर्नमेंट वीज़ा देने में इंटरेस्टेड है तो लोगों को चाहिए या जो एप्लीकेंट्स उनको चाहिए कि वो अपना वीज़ा अप्लाई करवा दें क्योंकि इनकी पॉलिसीज बड़ी तेजी से रिवर्ट होती हैं। जब ये वीज़ा दे रहे होते हैं तो दे रहे होते हैं, जब वीज़ा इन्होंने रोकना तो फिर उन्होंने अपनी ओवर द गवर्नमेंट पॉलिसी रोक देना, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे वो स्किल्ड इमिग्रेशन का हो, चाहे बिजनेस इमिग्रेशन का हो, व्हाटएवर कोई भी इमिग्रेशन हो। तो अभी मैं समझता हूँ कि 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक ये 1 ईयर का फाइनेंशियल पीरियड है, इसमें बहुत ज्यादा जो लोग हैं उनकी इमिग्रेशन होगी क्योंकि गवर्नमेंट अभी पिछले 1.5 साल से स्टॉप करके बैठी हुई थी वीजाज को, वो अब देना शुरू हो गई। फिर उसको 2 साल गुजर रहे हैं, फिर इनको इलेक्शन की पड़ जानी है, फिर उन्होंने अपने स्टॉप करना शुरू कर देने। तो अगले 2 साल जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए और किसी किस्म की भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर्स वीजा है, रीजनल प्रोग्राम्स हैं, चाहे बिजनेस इनोवेटिव प्रोग्राम है। अभी गोल्डन वीजा लॉन्च कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया एंटरप्रेन्योर्स के लिए, रियल एस्टेट के लोगों के लिए। उसके अलावा एक नेशनल इनोवेशन वीजा लॉन्च कर रहे हैं। तो ये नए नए वीजाज और नए नए कैटेगरीज और नए नए लोगों को कैटर करने के लिए वो अभी के 2 साल जो ना ये बेस्ट है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपना पहला स्टेप जो है कहीं ना कहीं से तो लेना उन्होंने, तो वो अपना इनिशिएटिव लें, अपना प्रोसेस करें। जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉजिटिव नोट पे खत्म होगा।